हेलो माय यूट्यूब फैमिली। मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रेसिपीज रानी स्मिता में। तो आ गई हूँ मैं फिर से एक बार यूनिक सी सुपर सिंपल टेस्टी रेसिपी लेकर के। तो अगर आप सभी को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फटाफट से मिल सके और आप मेरी रेसिपी को ट्राई करके इंजॉय कर सकें। तो चलिए देखते हैं ये क्या है और कैसे बना है। तो ये है हरा मटर, जो कि विंटर की शान होती है। तो इसको हम मटर के छिलके में से इस तरह से निकाल करके ले लिए हैं। ये हाफ के जी यानी 500 ग्राम छिलका वाला मटर था, उसमें से निकालने के बाद इस तरह से 2 बाउल हुआ है। अब हम गैस ऑन कर देंगे, इस पर रखेंगे कढ़ाई। कढ़ाई गर्म हो जाएगी तो लेंगे 2 चम्मच भर करके देसी घी और उसमें ये निखोरे हुए धुले हुए मटर को ट्रांसफ़र कर देंगे रोस्ट करने के लिए, फ्राई करने के लिए, भूनने के लिए। इस तरह से इसको कवर करके ओपन करके कवर करके ओपन करके इसको हम इसका जो जैसे मटर में जो पानी होता है वो सूख जाएगा और ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये हो गया है, गैस को कर देते हैं ऑफ और इसको कर देते हैं कवर जाली वाले में से, ठंडा भी होगा और कवर भी रहेगा। अब इसके लिए हम बनाएंगे एक स्पेशल चटनी। हरा प्याज, हरा प्याज, हरा लहसुन, हरी धनिया, हरी मिर्च का। ये है प्याज, हरा प्याज, ये है लहसुन। तो इन सबको इस तरह से छोटे छोटे तोड़ देंगे और मिक्सी जार में ले लेंगे। इसमें सब कुछ हरा ही पड़ेगा, कोशिश यही करना है कि सब कुछ हरा रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये मिर्चा ले लेंगे खूब ढेर सारा और ये है 2 इंच अदरक का टुकड़ा। इसको भी छोटे छोटे पीसेज में कट करके इसमें मिक्स कर देंगे और इसको हम पीस लेंगे बिना पानी का। तो इसको मैं पीस करके आती हूँ। तो लीजिए, एक हम चटनी बना करके इसका हम ले आए। पेस्ट भी कर सकते हैं, चटनी भी कर सकते हैं, कुछ भी। इसको हम इस तरह से पीस करके ले आए हैं और अब इस बाउल में हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब ये जो मटर ठंडा हो गया है, जो हम रोस्ट करके रखे हुए हैं, उसको इसी बाउल में, इसी मिक्सी जार में हम पीस लेंगे। तो अगर ये बड़ा होता तो दो एक बार में पीस जाता, तो ये एक बार में नहीं पीसेगा, 2 बार में पीस लेंगे। और ये चटनी कम थी इसलिए हम छोटा वाला मिक्सी जार को यूज किए। तो एक राउंड हम ये पीस करके ले आए हैं, ये है सेकेंड राउंड। 2 बार में इसको हम पीसे हैं। और इस पूरन, इसे हम लोग पूरन कहते हैं। जो मटर का रोस्ट करके हम पीस करके अभी लाए ना, इसे हम लोग कहते हैं मटर की पूरन। तो इसको जो है बिना पानी का ही पीसना है, ये नहीं इसमें पानी नहीं मिक्स करना है। ये ठंडा हो जाएगा तो पीस जाएगा। अगर जैसे कभी कभी पहले तो हम लोग सिलबट्टे पे पीस के बनाते थे, वो तो और भी अच्छा होता है। तो मिक्सी में भी पीस जाता है, तो जैसे सुविधा हो वैसे पीस सकते हैं। अब फिर से हम उसी कढ़ाई को लेंगे और इसमें 1 चम्मच भर करके डालेंगे फिर से देसी घी। इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। जब अच्छी तरह से जीरा चटक जाएगा तो ये है मिक्स मसाला, जो हम घर में बना करके रखते हैं। गरम मसाला और सभी सब्जी मसालों को मिक्स करके बना करके रखते हैं ना, वही ये है मसाला। और अब ये जो चटनी का पेस्ट बना करके हम रखे हैं, चटनी बना करके रखे हैं, वो भी इसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे और अब इन सबको एक साथ थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। किसी दिन हम मिक्स मसाला कैसे बनाते हैं वो भी बना करके दिखाते हैं। और थोड़ा सा उसी बाउल को धो करके इसमें पानी डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे। थोड़ा सा खुरुच खुरुच करके भूनना है, जैसे लग जाए कढ़ाई में फिर खुरुच खुरुच के। तो ये खुरचन जो होती है ना, वो बहुत टेस्टी होती है, बहुत सोनपन उसमें आ जाता है। तो ये भून गया है।
अब इसी में मिक्स करेंगे हम 2 चम्मच बेसन। तो क्वांटिटी अपने फैमिली मेंबर के अनुसार लेना है, आपको जितना बनाना है उसके अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जैसे जो मसाला पीसे अगर ज़्यादा है, मान लीजिए 1 केजी मटर है तो उसके दाने के अनुसार लेना होगा। तो जो चटनी हम पीसे उस चटनी को भी बढ़ा लीजिएगा। हाँ, एक बात और, जैसे मिर्चा है तो थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, लहसुन भी है थोड़ा कम ज़्यादा हो जाए, प्याज भी थोड़ा कम ज़्यादा हो जाए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जितना बताया गया उतना ही पड़ेगा, अपने सुविधा के अनुसार हम लेंगे ना, जितना ज़रूरत पड़े। कम ज़्यादा थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ में एक्यूरेट नहीं हो सकता है, तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा तो चलेगा। नमक मिर्ची का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अपने फैमिली मेम्बर के स्वाद के अनुसार बनाना चाहिए। ज़्यादा हो गया तो वो नहीं खाएंगे तो फिर इसलिए। और मसाला चटपटा जो भी है उस तरह से बना सकते हैं। मसाले की जगह पे मैगी मसाला, मार्केट में 1 रुपये की पैकेट वाला मसाला मिलता है, बहुत से गरम मसाला मिलता है, उसको भी ले सकते हैं। तो ये अच्छी बातों बातों में अच्छी तरह से ये मटर मेरा फ्राई हो गया है, भुन गया है। लास्ट में हम मिक्स करेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक। नमक हम शुरू में नहीं मिक्स करेंगे, लास्ट में मिक्स करेंगे जब ये पूरन पूरी तरह से भून करके तैयार हो जाएगा। सबसे एंड में हम मिक्स करेंगे इसमें 1 चम्मच भर करके चीनी। चीनी मिक्स करने से स्वाद तो बढ़ाता ही है, प्लस जो इसका ग्रीननेस है ना, यानी हरा हरा जो है, इसका हरापन कम नहीं होता है। तो मन हो तो नींबू भी मिक्स कर सकते हैं, पर चीनी मिक्स करेंगे ना तो बहुत ही स्वाद इसका निखर के आएगा, स्वादिष्ट लगेगा, इसलिए चीनी ज़रूर मिक्स कीजिएगा। तो देखिए कितना रेड रेड ये अच्छी तरह से भून गया है। इस तरह से खुरच खुरच करके पूरन को बनाने से ना बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो आप लोग भी इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मटर की पूड़ी विंटर की शान, ठंडी की शान, ठंडी की जान, हर दिल अजीज हर दिल लाजवाब, सबको पसंद होती है मटर की कचौड़ी। तो अब इसको हम रख देंगे ठंडी होने के लिए, तब से हम आटा लगा लेते हैं। तो हम लेंगे 1 कटोरी भर करके आटा और 1 कटोरी भर करके मैदा, यानी कि हमें आधा आधा लेना है। आप चाहें तो सिर्फ गेहूं के आटे में बना सकते हैं, सिर्फ मैदे में भी बना सकते हैं, और नहीं तो मेरी तरह से आधा आधा हाफ हाफ ले सकते हैं, जैसा मन वैसे कर सकते हैं। अब इसमें हम लेंगे आटे में भी मिक्स करेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक और थोड़ी सी बेकिंग पाउडर यानी मीठा सोडा। अब इसको अच्छी तरह से पहले मिला लेंगे ताकि सब एक में हो जाए, आटा नमक मीठा सोडा और मैदा ये सब एक में हो जाए। अब ये है मोइन, रिफाइंड ऑयल है, इसको अच्छी तरह से गर्म होनी चाहिए, जितना ये गर्म है। मोइन हमेशा गर्म होना चाहिए, ठंडा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जितना हो सके उतना गर्म। अब जला नहीं देना है, धुआं नहीं निकाल देना है, लेकिन जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा गर्म होना चाहिए। जिस तरह से जब आटे में आप डालें तो वो छन छन टाइप का बोले, इस टाइप से होना चाहिए। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। इसको कहते हैं फेंटना, ये फ्लफी सा हो जाता है, इससे डो बहुत अच्छी तैयार होती है। तो इस तरह से इसे हम खूब अच्छी तरह से फेंट लेंगे। आटे का जैसे कोई भी चीज़ बनाना हो, पूड़ी कचौड़ी पराठा कुछ भी, तो आटे का डो मोस्ट होता है। आटे का डो जिस तरह से तैयार होगा हमारी रेसिपी उसी तरह से बनेगी। और हम इसे गूँथेंगे गर्म पानी से। ठंडी का समय है तो मैदा तो हर मौसम में हमेशा गर्म पानी से ही गूँथा जाता है। इसमें आटा है लेकिन फिर भी ठंडी में सभी लोग गर्म पानी से आटा की डो को तैयार कीजिए। बेसन को फेंटिए, मैदा को फेंटिए, सूजी का भी अगर कुछ बनाना है तो गर्म पानी में फेंटिए। बहुत जल्दी वो तैयार होगा, बहुत जल्दी फूलेगा, बहुत जल्दी फूल करके रेडी होगा, फ्लफी सा बन जाएगा। तो इसलिए गर्म पानी का आटा डो तैयार करने में, आटा की डो तैयार करने में, आटा को गूँथने के लिए गर्म पानी का यूज किया कीजिए। अब ये देखिए अच्छी तरह से इसे हमें मार लेना है, बहुत अच्छी तरह से एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए तैयार हो गया। आटा को इस तरह से नहीं रखते, इस तरह से थोड़ा सा तोड़ के गोड़े गिर के कवर करके तब रख देते हैं। अब इसको हम खोले हैं, ओपन किए हैं, थोड़ी देर के बाद 3-4 मिनट के बाद तो फिर से एक बार इसको थोड़ा सा मार लेंगे अच्छी तरह से, 1-2 सेकेंड के लिए, ज़्यादा नहीं। अब ये जो पूरन है ये उतार लिए हैं, ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। ठंडा रहेगा तो फटेगा नहीं, इसलिए कोशिश कीजिएगा आलू की कचौड़ी, आलू की पूड़ी या दाल की पूड़ी या किसी भी चीज़ की जो बैटर होता है, जो पूरन होता है, जो भरावन होता है, वो ठंडी होनी चाहिए। उसको भरने में आसानी होती है, पूड़ी कचौड़ी फटती नहीं है। तो इस तरह से इसको हम गोला गोला एक साइज में बना करके रख लेंगे, ये इस तरह से। ये भरने में भी आसानी होगी, फटेगा नहीं, बिखरेगा नहीं, इसलिए इस तरह से गोली बना करके रख लीजिए। ये है रिफाइंड ऑयल हाथ में लगाने के लिए।
अब हाथ में इस तरह से लगाएंगे, एक लोई लेंगे। लोई हम लेंगे जितना हमारा गोली बना है मटर की पूरन की जितनी बड़ी, उससे थोड़ी सी बड़ी हम गोली लेंगे। इस तरह से करेंगे और इसे कटोरी की तरह हम बना लेंगे उंगलियों की हेल्प से। डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लिया कीजिए, अगर मैं बोलने में वॉइस ओवर करने में कुछ मिस्टेक कर देती हूँ तो वहाँ पर लिख लेती हूँ, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लिया कीजिए, कम ज़्यादा का वहाँ पता चल जाएगा। और जैसा कि हम बोले कि कम ज़्यादा में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, नमक मिर्ची अंदाज से होना चाहिए, घी ऑयल अंदाज से होना चाहिए। तो जैसे लहसुन मिर्चा प्याज मतलब जो भी है थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं। इसके साथ अच्छी सी चटनी बना लीजिए, मीठी इस तरह से पेड़े टाइप का हम बना करके इस आटे का पेड़े बना करके या छोटी छोटी कचौड़ी कह सकते हैं, बना करके इस तरह से हम सभी तैयार कर लेंगे। फ्राई करते वक्त नहीं, फ्राई करने से पहले पूरी पेड़े को बना करके रख लीजिए तो फ्राई करने में आसानी होगी। इसके साथ कुछ भी बना सकते हैं, हरी चटनी, मीठी चटनी, तीखी चटनी, सॉस से भी खा सकते हैं या सब्जी बना सकते हैं आलू की रस वाली। तो जो पसंद हो वो कर सकते हैं या ऐसे भी इसे खा सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं, ऐसे भी अच्छा लगेगा। अगर कुछ नहीं भी बनाने का मन है तो कोई बात नहीं, ये डायरेक्टली ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। इसमें तो सब कुछ है, मीठा भी है, नमकीन भी है। तो और चीनी को स्किप मत कीजिएगा प्लीज़, चीनी को ज़रूर डालिएगा, 1 चम्मच चीनी डाल दीजिएगा, अच्छा लगेगा। तो इस तरह से सभी पेड़ों को हम तैयार कर लेते हैं। ये हम तैयार कर लिए इस तरह से। अब इसे हम चलते हैं फ्राई करते हैं। तो गैस ऑन फिर से कर लिए और इस पर रख दिए एक फ्राई पैन, इसमें ले लिए हैं रिफाइंड ऑयल और इसको हम होने देंगे गरम। जब ये गरम हो जाएगा तो एक छोटी सी पूड़ी बना करके, कहा जाता है जैसे हम लोग पहले मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनता था ना गांव में, दादी उदी के ज़माने में, तो दादी की आदत थी छान करके छोटी सी टिकिया रख देती थी चूल्हा पर, तो उसको कहती थी आहुति। तो उसी तरह से चूल्हे पर, गैस चूल्हे पर बन रहा है तो क्या हुआ, छोटी सी पूड़ी बना करके पहले रख देनी चाहिए अग्नि देवता को आहुति के स्वरूप या उनको समर्पित, जो भी कह लीजिए, हम रखते हैं तो रखते आए हैं। सबसे पहले एक छोटी सी पूड़ी डाल करके निकाल करके रख देते हैं और अब इसको धीमी आंच पे, ऑयल को हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, जब थोड़ा गर्म हो जाए, गुनगुना हो जाए तो इसमें पेड़े बैक टू बैक डालते जाएंगे, निकालते जाएंगे, सेकते जाएंगे धीमी आंच पे। जितना आंच धीमी रहेगा, जितना ये लेट में पकेगा, जितना ये लेट में फ्राई होगा, जितना ये लेट में क्रिस्पी होगी, फूलेगी, फटेगी, उतना ही ये कचौड़ी बन बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। तो इसलिए कोशिश यही करनी है कि लो मीडियम आंच पे ही पकाना है, लो मीडियम आंच पे ही इसे फ्राई करना है। एक एक निकालते जाइए, एक एक डालते जाइए। तो चलिए थोड़ी देर इसको, ये कचौड़ी है फटाफट से तो फ्राई होगी नहीं, तो थोड़ी देर लगेगी इसे फ्राई होने में। तो फ्राई करके मिलते हैं, देखते हैं ये कैसा बनता है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बच्चों के टिफ़िन में दे दीजिए, ऑफिस जाने के लिए दे दीजिए, खुद कहीं जा रहे हो तो ले लीजिए। तो लीजिए सारी कचौड़ियाँ बन करके तैयार हो गई है और हम इसके साथ बनाए हैं ग्रीन चटनी, हरी हरे टमाटर हरी धनिया की चटनी। तो ये मेरी बेटी है और आप लोगों को तोड़ कर के दिखा रही है कि ये कैसा बना है। बहुत ही क्रिस्पी और खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, खुशबू की तो हम क्या ही बोलें, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही डिलीशियस यम्मी सी कचौड़ी बन करके, मटर की कचौड़ी बन करके तैयार हो गई है। आप लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि मेरी ये बताई गई रेसिपी आप सभी को कैसी लगी। बनाने में आसान और खाने में स्वादिष्ट, सुपर सिंपल टेस्टी रेसिपी। तो ये चटनी ले रही है और ये कचौड़ियाँ हैं जिसको तोड़ तोड़ करके रखा गया है। तो अभी आपको ये बताएगी कि ये कचौड़ियाँ कैसी बनी है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बी सेफ, बी अलर्ट। थैंक यू। तो ये बताना तो भूल ही गई, मैंने बोला बताओ बेटा
तब ये बताई। तो वाह, बहुत अच्छा, बहुत स्वादिष्ट, बहुत ही डिलीशियस बनी है। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा।